नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छा चल रही होगी, आपका रिवीजन भी बेस्ट चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास का मैथ कर रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। तो हमने पहला चैप्टर वास्तविक नंबर भी, वास्तविक संख्या भी कर दिया था। हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे कौन सा, वो भी बहुपद कर रहे थे हम। उसमें से 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। 2.2 का वन पार्ट हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट 2.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के हमारे नंबर्स क्वेश्चंस रह गए थे, उनको आज हम करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो मेरे भाई बहन, जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करना और कमेंट कर बताना कैसी लगी। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो भी मेरे बच्चे भाई बहन कमज़ोर है पढ़ाई में, मतलब मैथ में कमज़ोर है इसमें, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ तो आपके एक एक चीज़ दिल और दिमाग दोनों बैठा दूंगा। ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? 2.2 के प्रश्नावली है। दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या क्या क्या है। देखो, 1/4 है, ठीक है, और कॉमा -1 है। हल क्या कह रहा है? योग की कह रहा है और गुणनफल की कह रहा है, किसके? शून्य का। ठीक है। तो हम इनको क्या क्या मानेंगे? देखो, शून्य को कह रहा है ना, तो एल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है शून्यों का योग, एल्फा प्लस बीटा। तो कितनी संख्या दे रखी है हमें? 1/4 मानेंगे पहली वाली को। ठीक। तो एल्फा इंटू बीटा हम दूसरी वाली संख्या को मानेंगे। ठीक, क्योंकि इसने संख्या दे रखी है पहले से हमें दे रखी है। ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? क्या कह रहा है वो? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी कह रहा है। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा, आपका ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे आगे। कुछ नहीं करना है, सब फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल्फा बीटा कितना माना था हमने? 1/4। तो इसे 1/4 कर लेंगे। ठीक। एक्स का एक्स होगा, प्लस क्या हो गया? प्लस ये 2 तो आएगा ही नहीं पहले तो। ठीक। तो एल्फा बीटा कितना माना है? -1 है। ठीक। यहाँ से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हम इसे ब्रैकेट में रख लें, नहीं तो नहीं रखोगे तब भी हो जाएगा आपको। ठीक। तो कैसे होगा आपका ये? एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया आपका। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से हम एलसीएम करके भी कर सकते हैं। तो एलसीएम इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे भी एक मान लेंगे। कितना एलसीएम आपका हो गया? 4 एलसीएम आ गया प्लस आपका। ठीक। एक का डिवाइड 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगा? एक बार। एक का इंटू एक में करेंगे तो कितनी आएगा? एक ही आएगा। और एक को इंटू एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? एक एक्स ही आएगा आपका। ठीक। एक का डिवाइड 4 में करेंगे हम, एक का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का इंटू हम एक में करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। आपका आंसर ये भी हो गया। यहाँ तक करना चाहो तो यहाँ तक भी आंसर, लेकिन आंसर शीट में आपका नहीं है। तो क्या करोगे आप? बहुपद आपका ये वाला माना जाता है, बहुपद ये वाला माना जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4x² -1x, एक्स लिख दो या कुछ भी लिख दो, या इसे हम 4x² -x -4, यही आपका आंसर होता है। कि नीचे वाली संख्या होती है कभी तो बहुपद में नहीं आती है, जो आपकी ऐसे बहुपद बन जाती है, यही आपकी बहुपद होती है। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि 4 हटा कैसे, मैंने अपनी मर्जी से हटा दिया। ठीक। मैं इसे सोल्यूशन से भी करके हटा सकता हूँ, जैसे देखो, और 4x एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं बता था 1/4x
-1 था। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसमें क्या करोगे, इसमें 4 को उठाने के लिए 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को उठाने के लिए। कैसे, देखो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। ठीक, माइनस 4 का मल्टी इसमें करेंगे, देखो बता दे रहा एक साइड, इंटू करेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 4x हो जाएगा ना। एक का गुणा एक में करेंगे एक एक्स का गुणा 4 में करेंगे तो 4x, नीचे 4, तो 4 से 4 कट गया, नहीं कट गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, x बचा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ गया 4। ये भी आपका इससे आंसर आ गया। किसी से भी कर लो आप, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, आप यहाँ ये चीज़ आप लग रही है बेटर, तो इसके बाद इस सॉल्यूशन के बाद आप ये कर लेना यहाँ से, इसको नहीं करना चाह रहे हो, ये भी आपका 1000% सही है। मैं लेकिन बता दिया दोनों तरफ से, उस दोनों चीज़ों से बता दिया आपका कि आपका ये भी आंसर सही है और ये भी सही है आपके। ठीक है, लेकिन आपके आंसर शीट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका, ये वाला। ठीक है, लेकिन मेथड आपके सही है। आप भी, मैं अपनी राय बताऊं तो अब क्या करना, इसके बाद आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, ये भी आपका सही है, लेकिन इसके बाद ये कर लेना आप। ठीक है, तब दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला था, इसे क्या बताएंगे, इसे क्या करेंगे हम, एल्फा प्लस बीटा रूट 2 और एल्फा इंटू बीटा, कितना मानेंगे हम, 1/3, क्योंकि हमें दे रखा है सब चीज ने संख्याएं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, द्वि का बहुपद लगाएंगे, द्विघात बहुपद कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इनको आप बार बार लिखना, आपको याद हो जाएगा, प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो गया, आप यहाँ से ब्रैकेट में मान लेना इसे। ठीक, क्योंकि फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो नीचे संख्या हटाने के लिए। माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या माना हमने, माना था रूट टू एक्स प्लस एल्फा बीटा क्या माना हमने, 1/3, तो इसलिए माना था हमने ब्रैकेट में, क्योंकि एक जो 3 को भी हटाना है, जो 3 आ गया ना उसको हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे मैं बताया था अभी, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को याद रखना। ठीक, तो कट जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, 3 का इसमें होगा पहले 3x स्क्वायर माइनस 3 का आपका इसमें होगा, इसमें क्या आएगा आपका, जो मल्टीप्लाई करें वो तो बाहर ही आएगा, जो रूट है ना, रूट में संख्या वो उसी में रहेगी। 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 3 आ गया, और रूट 2x से हो गया, प्लस ये आपको मैं बता दिया 1/3 इंटू 3 करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 1। तुम्हारा आंसर क्या बन गया, यही आपका आंसर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखो हल करके, इसको क्या मानेंगे हम, एल्फा प्लस बीटा, क्यों मानने पता, योग क्वेश्चन में पहले रखा है, ये योग होगा, शून्यों का योग है ये। ठीक, कितना दे रखा है इसमें, 0। अब एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 5 रूट। ठीक है, तो द्विघात बहुपद तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स एल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बट्टे संख्या नहीं है, अब ब्रैकेट में लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक एक चीज डाउट क्लियर करो। माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या था, 0 था, लिख दिया हमने, प्लस यहाँ आप एक्स लिखना चाहो या नहीं लिख दो, या कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, प्लस क्या आएगा, तो प्लस अब क्योंकि 0 एक्स क्यों नहीं आएगा, अब मैं बताऊँ,
एक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू एक्स में तो 0 ही आएगा आपका, ठीक है। प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना था, √5 था आपका, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा हमारा, -√5 ही आएगा आपका आंसर। यही आपका क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। अब अगला प्रश्न क्या करें, देखो हल क्या कह रहा है, देखो देखो अब यहाँ से हमें पता है, ये भी पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा वही निकालेंगे, क्या आएगा 1, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक का इंटू एक्स करेंगे तो एक एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिर वही, ये सभी प्रश्न एक जैसे हैं और सभी सिंपल हैं आपके, तो इनको क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1.4 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1.4, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, वही कंडीशन फिर करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -4, तो इसे माइनस परसेंट क्या है, सॉरी -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4, तो इसको कैसे लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए 1/4 हो गया, एक्स प्लस 1/4। अब बट्टे संख्या है तो क्या करोगे आप, वही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसमें किसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कर दिया हमने, तो क्या होएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4x स्क्वायर, आप यहाँ से ब्रैकेट करना चाहो तो कर लेना, ठीक। तो 4x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, 1/4 एक्स इंटू 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, एक्स बचा, प्लस इसका इसमें करेंगे 1/4 इंटू 4 से 4 कट कितना बचा, एक। तो यही आपका क्या है, आंसर है, तो यही आपका आंसर। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बार बार करना, आपके अच्छे समझ में आएगा, एक बार समझ नहीं 2 बार वीडियो देख लेना, आपके बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, 4, 1, तो हल करो इसे भी उसी तरह, इसको क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना 4 और अल्फा इंटू बीटा 1, तो इसको क्या करेंगे, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या था 4x, तो 4 यहाँ होगा, एक्स यहाँ होगा तो मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना मान था 1, तो ये भी आपका आंसर। तो दोस्तों आपकी चैप्टर जो 2.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, आप जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। आपको अच्छी लगी तो जो भी बच्चे कमज़ोर हैं तो उसे शेयर कर देना आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना एक बार, और दोस्तों को अपने भाई बहनों को शेयर करना, ठीक। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत। और उससे पहले भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, जिनको अच्छी लगी है, ठीक। जय हिंद जय भारत।